बच्चों, वह आवाज पाठ तो शुरू किया। वह आवाज में कौन है? वो एक छोटा सा लड़का। लड़के का नाम क्या है? मंटू। मंटू रोज स्कूल से वापस आते ही कौन उनको वो स्वागत करती है? माँ। आपको भी ऐसे ही है ना? जब आप लोग पाठशाला छोड़कर वो शाम को गए तो आपका मम्मी जी कैसे है आप लोगों को? जाओ बेटा और बस्ता उधर कोने में रखो, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए नाश्ता देता हूँ, या जो कुछ भी बिस्किट्स हो जो चाहे वो तो देती है आपका माँ। उसी प्रकार का है हर दिन का। लेकिन उस दिन क्या हुआ है? अचानक मंटू की माँ तो उनके सामने तो दिखाई नहीं दी। जब वापस आया तब तो वो दिखाई नहीं दी है। और हर दिन आई तो क्या करता मंटू? माँ को देखता है और माँ के गले लगाता है। वो गले लगाकर क्या करता? वो माँ को उस दिन पाठशाला में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताता। और माँ एक एक बार क्या है वो गुस्से में भी मुंह लटका कर बैठता। माँ पुचकारती है, प्यार करती है। छोटे बच्चों को तो जरूर माँ वैसे ही करती है, मंटू को भी वैसे ही है। लेकिन आज क्या है? माँ तो वो दरवाजे पर भी नहीं है और ऊपर से उनको जोर से भूख लग रही है तो भी माँ नहीं है। तुरंत उन्होंने घर के अंदर प्रविष्ट किया, इधर उधर देखा और कहीं पर भी माँ नहीं दिखाई दी। ऊपर से क्या है? वो उधर एक उनके घर में कोई भी मेहमान आए तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा खाने का मेज जैसा तैयार किया जाता है। उसके ऊपर एक बढ़िया सा चादर डालकर वो चादर के ऊपर जो कुछ भी पकवान फल वो पूरा रखा जाता है। आप लोगों को चित्र में बताया गया है ना? अब आगे के वो बढ़ेंगे। आज अचरज से मंटू ने देखा कि आज भी सब कुछ उसी तरह हुआ है। जरूर कोई खाने पर आने वाला होगा, तब तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेगी। यह सोचते सोचते उनकी निगाह मेज पर गई। उस पर सजा था खाने का सामान। और वो सामान क्या क्या है अभी इधर बताया गया। सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले और दाल बीजी इत्यादि इत्यादि। उसमें बहुत से पदार्थों को उसमें मेज पर रखा गया है। वो और खाने की चीज, कोई भी मेहमान आए तो उन लोगों के लिए आवा भगत के लिए हम लोग भी तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार का है। कोई भी मेहमान आ रहा है और माँ तो पुकारने पर, ये पूरा देखने के बाद और एक बार पुकारा तो माँ से घर के अंदर से आवाज तो नहीं आई। और उसने सोचा माँ जरूर रसोई में समोसे बना रही होगी। हाँ, और रामू भी दिखाई नहीं देता, वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आएगा, वे मेहमान को लेकर आएगा। वे हमेशा ही ऐसे करते हैं, पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? जरूर उसके स्कूल में आज कोई खास बात होगी। अभी ये लड़का क्या है, हर एक के बारे में वो खुद क्या है, वो घर के आते ही वो कोई भी मेहमान को लेके आते हैं, वो उसके पिताजी आने से पहले मम्मी को बोले तो मम्मी क्या करती हैं? सभी प्रकार के पकवान बनाकर उसके लिए इंतजार करती हैं। वैसे ही आज भी। और ऊपर से क्या है, रामू भी दिखाई नहीं दिया। रामू कौन होंगे? वो घर का नौकर, और वो भी दिखाई नहीं दिया। और ऊपर से क्या है, बहन पम्मी भी दिखाई नहीं दी। वो देर से आई, कारण क्या है? देर से आने का कारण क्या है? वो कुछ भी कक्षा में कुछ भी काम होंगे, या नहीं है तो उसको और एक क्लास ज्यादा लेंगे। इस वजह से पाठशाला से अभी तक वो वापस तो नहीं आई है। और इसी बीच में क्या हुआ, वो लड़के ने क्या किया? उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट से जोर जोर से चूहे कूदने लगी हैं। अगर आप लोगों को भी, आपका मम्मी जी नहीं है घर में, आप लोग पुकारे चिल्लाए तो भी नहीं है, भूख लग रही है, तब तुरंत आप लोग क्या करते हैं? रसोई घर के अंदर जाते और जाकर जो कुछ भी उधर पड़ा रहता है वो उनको लेकर, पड़ा रहता है बोले तो खाने की चीज, वो लेकर आप लोग भी जिस प्रकार खाते हैं उसी प्रकार वो लड़के भी खाने के लिए तैयार हो गया। उधर सामने है सभी प्रकार के फल है और मिठाइयां भी है। और तभी उसने सुना जैसा कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। कहीं से कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। क्या है वो? मंटू कहकर पुकारने लगी है। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घुसकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था।
इधर आवाज सुनते ही मंटू ने क्या है, अगर मैं इतने जोर जोर से चिल्लाए कोई भी दिखाई नहीं दी, अगर ये कहाँ से आ रहा है आवाज, ऐसा देखकर वो लड़का तो चौंक पड़े हैं और पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। और तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखा। उसने दोनों चीजों खाई, लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकार रहा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, वह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। ऐसा एक आवाज बार बार उनको चेतावनी दे रही है, बार बार उनको सताने लगी है। वो क्या है वो, अगर आप लोग भी बिना बोल के किसी का चीज लिए तो क्या हो जाता, आपका मन में से एक आवाज तो उठाते हैं, वो तुम्हारा चीज नहीं है, क्यों ले रहे हो। और मम्मी को बिना बोल के आप कुछ लिए, तब भी आपका मन ऐसे ही आप लोगों को मन से एक आवाज तो निकलती है, आप लोगों को सतर्क करते रहते हैं गलत काम नहीं करने के लिए। तब भी हम लोग नजरअंदाज करके क्या करते हैं, हमारा काम उस समय हो जाना, बाद में मम्मी आने के बाद बता दें, ऐसे बीच बातों में आप लोग भूल जाते हैं। अब ये लड़के का भी वैसे ही हुआ है। भूख लगने की वजह से बिना बोल के उन्होंने क्या किया है, वो एक चीकू लिया और एक रसगुल्ला भी खा लिया है लड़के ने। और इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ पहुंची और उसने तेजी से अपना बस्ता पटक और बोली, अरे मंटू भाई, और जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ। मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंटू भाई, और तुम्हें ऐसा उदास क्यों बैठे हो, पम्मी कहाँ है। और चीखती चिल्लाती वो उसी समय, अभी तक पम्मी नहीं आया, अब आया। आते ही क्या हो गया, जोर जोर से चिल्लाकर वो आई है। आते ही पूछा क्या है वो, आज स्कूल में क्या हो गया, वो उसके बारे में बताने लगी है। और ऊपर से अपने बस्ते को वो पटक दिया है एक कोने में, और वो स्कूल में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताने लगी। लेकिन मंटू का ध्यान तो उस तरफ नहीं जा रहा है। मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। कारण क्या है, वो उनको एक बात तो बहुत मन ही मन सता रहा है और वो अपने में खोया बैठा है वो लड़का। यह देखकर पूछा, मंटू भाई, अगर आप लोग भी आपके घर में, आपके बड़ी बहन है, आप छोटे हैं, आप उदास बैठे तो जिस प्रकार आपकी पूछती है ना बहन, उसी प्रकार पूछने लगी हैं, तुम ऐसा उदास क्यों बैठे हो। पम्मी ने कहा। लेकिन मंटू तल्लकी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। उदास बैठने के कारण उन्होंने बात बदलकर बताया, मम्मी मुझे दिखाई नहीं दी, इसी वजह से मैं उदास हूँ, ऐसा उन्होंने बात तो टाल दिया। और पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वह उन्हीं के लिए और समोसे बना रही होगी। माँ रसोई घर में होगी, तुम्हें दिखा है, तुम नहीं गए होंगे इसीलिए। लेकिन वो लड़के को ऐसा कहने पर लड़के ने क्या जवाब दिया बदले में, यह कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं ना, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वहीं लेने गई हैं। अच्छा आओ, कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। एक एक बार घर में क्या किया जाता है, कोई भी मेहमान आए तो घर में ही चीज बनाया जाता है। कुछ चीजों उनके मनपसंद चीज उसी प्रकार का ना आने की वजह से क्या करते हैं, मिठाई के दुकान पर जाकर वो खरीद कर लाकर उनको खिलाया जाता है। इसीलिए वो अशोक चाचा के लिए वो उनका बहुत पसंद है बर्फी, वहाँ मोहल्ले में मिलने वाली, वो लाने के लिए मम्मी गई हैं। और बच्चों को दोनों को कहा, जल्दी जल्दी जाओ, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, ऐसा आदेश देकर माँ उधर से चली गई। और उसी बीच में क्या हो गया, अब दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी सुनाती रही, लेकिन मंटू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। और उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने का एक कोने में फेंक दिया। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से
छूट कर गिरा। दोनों बच्चे माँ के आदेश के अनुसार गए हैं गुसलखाने में और हाथ मुंह धोने के लिए, लेकिन उधर बहन ने क्या है वो बिना रुक के बोलती रही कहानियां। एक कहानी भी मंटू के दिमाग में नहीं जा रहा और बराबर वो उन्होंने सुन नहीं पा रहा और कुछ सोच रहा है और खोया खोया हुआ है मंटू। और अपने कपड़े क्या है वो खूंटे में लगाने टांगने के बजाय उन्होंने क्या किया है वो नीचे गिरा दिया है और हाथ से 2-3 बार वो लोटा भी, हाथ मुंह धोने के लिए पानी लेने वाला लोटा भी नीचे गिर गया। अब वो लड़का बहुत उदास में है और उनको एक बात तो बहुत सता रहा है। इन सभी कारणों की वजह से वो लड़का किसी से मन लगाकर बात नहीं कर रहा है और ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। यहाँ तक कुछ शब्दों के वो तो ध्यान देंगे। और इसमें क्या है बस्ता, अब आप लोगों का आया है ना, आपके भी है ना पाठशाला जाने के, वो बस्ता पुस्तकों की थैली। बस्ता का मतलब क्या है, पुस्तकों की थैली। और जी करना, जी चाहना, आप लोगों को भी जी चाहता है उछलने के लिए, कूदने के लिए, लेकिन माँ क्या है वो उतना उछलना कूदना उचित नहीं है, ढंग से रहो बोलती। और ये इस पाठ में एक मुहावरा आया है, पेट में चूहे कूदना, बहुत जोर से भूख लगना। पेट में चूहे कूदना मतलब क्या है, बहुत भूख लगना, ज्यादा भूख लगे तो ऐसा। पेट के अंदर न चूहे रहते हैं न बिल्ली रहती है, लेकिन ज्यादा भूख लगे तो ऐसा कहा जाता है। ये मुहावरा तो आए हैं। अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया यह है। कल के पाठ के बारे में मैं और कल मिलेंगे बच्चों, आगे विषयों की जानकारी तब देती हूँ। ये पूरा पाठ कहाँ तक हुआ वहां तक आप लोग पढ़ो ध्यान से। कहीं पर कठिनाई लगे तो वहां पेपर में लिख के रखो। धन्यवाद।